मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं, ये ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाते चलाते ये आनंद दिघे के ड्राइवर बने, उनकी गाड़ी चलाते थे, उनके ड्राइवर थे। लेकिन आनंद दिघे एक ऐसा इंसान था कि वो हर एक को अपना परिवार समझता था। तो ये उनके इतने नजदीक हो गए क्योंकि ड्राइवर लगातार 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो ड्राइवर से उनका बहुत स्नेह हो गया। तो उन्होंने ड्राइवर को कारपोरेटर लड़ाया। जब ड्राइवर को उन्होंने कारपोरेटर लड़ाया तो फिर उसके बाद वो एमएलए बन गया, विधायक बन गया, विधायक से मंत्री बन गया। एक सचिन जोशी करके इंसान है ठाणे में, जो लोग कहते हैं, चर्चा ऐसी है, अखबारों में छपा है कि वो एकनाथ शिंदे का सारे पैसे का व्यवहार संभालते थे। 10 दिन पहले ईडी की नोटिस मिली उनको, वो गायब है, ईडी भी चुप है, एकनाथ शिंदे भी बाहर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो सारी घटना हुई, इतने विधायक इकट्ठे हुए, थाने में पार्टी हुई, रात्रि भोज हुआ, वहां साजिश रची गई, देवेंद्र फडणवीस टच में थे, उधर गुजरात में होटल का इंतजाम हो रहा था, ली मेरिडियन की बुकिंग चल रही थी, उसके बाद मंत्री पहुंच गए वहां पर, थाने के जो मेयर का बंगला था, और ये सारी चीजें साजिश रची जा रही हैं और मुख्यमंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री की पुलिस को पता नहीं, मुख्यमंत्री की इंटेलिजेंस को पता नहीं। ये कैसे मुमकिन हो? देखिए, ये पता मुख्यमंत्री को था, ये पता शरद पवार को भी था, और ये इंटेलिजेंस ने भी रिपोर्ट दी थी कि कुछ मूवमेंट है। और यही बात सोचते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी को अपने घर पे बुलाया। पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मीटिंग हो रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो लगातार विधायक आते हैं, तो बात तो आपको भी पता है, कोई गलत तो नहीं है। और आपको लगता है कि ऐसा कोई विरोध कर रहा होगा, तो वो उस टाइम पे इमोशनल होकर रो दिए आंसुओं से। कौन रो दिए? एकनाथ शिंदे। उन्हें कहा कि मैं परिवार का पार्ट हूं, ठाकरे परिवार का मैं हिस्सा हूं साहब, आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं? कोई कुछ भी कह देगा और आप मान लोगे? मेरी जिंदगी गई है आप शिवसेना के लिए। मैं बाला साहब ठाकरे का आज भी भगवान जैसे पूजा करता हूं। लोग कुछ भी कहेंगे साहब, आप कुछ बताइए, भाभी जी आप बताइए। ये उनकी पत्नी को भी बोला गया, उनकी पत्नी को भी लगा कि जब रो रहा है आदमी, फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ भूल जाइए, लोग ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपने को, बीजेपी अपने पीछे लगी हुई है, थोड़ा संभल के रहना। और एक काम करना, अभी जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं 4 दिन बाद, इसका सारा वोटिंग का जिम्मा तुम संभाल लेना, तुम रणनीति तय करना। तो इन सारे विधायकों को तुम इकट्ठा करोगे, इनसे वोटिंग दिलवाओगे। ये जब बोल रहे थे उद्धव ठाकरे, तब उनको ये मालूम नहीं था कि जो प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की मदद उद्धव ठाकरे इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो इन लोगों को सबको ईडी का डर है। आप उसको देख लीजिए, जो सरनाइक है, प्रताप सरनाइक, ये भी ऑटो चलाते थे, आज अब्जोपति है, उनको ईडी का नोटिस मिला। जब से नोटिस मिला वो लगातार लेटर लिख रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ जाना है, हमें बीजेपी के साथ जाना है। नारायण राणे को ईडी का नोटिस मिला, वो बीजेपी वाले हो गए। कृपा शंकर सिंह सब्जी का ठेला लगाते थे अंधेरी में, उसके बाद में कांग्रेस में गए, नेता बने, मंत्री बने, अब्जोपति है, उनको ईडी का नोटिस मिला, वो बीजेपी चले गए हैं। भावना गौड़ी को ईडी का नोटिस मिला, ईडी प्रताड़ित कर रही है, वो बोल रही है कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। ये लगातार जो कल तक पिछले सरकार में जो ये कह रहे थे हमको किसी भी हालत में बीजेपी से हटना है, इस सरकार से हटना है, बीजेपी हमको खत्म कर रही है, वो आज कैसी बोल रही है कि आज बीजेपी के साथ जाना है। बात हिंदुत्व की होती है, तो शिवसेना ने हिंदुत्व कहां छोड़ा? एकनाथ या कोई भी बता दे मुझे कि शिवसेना ने इस बेस पे हिंदुत्व छोड़ा। यदि कांग्रेस और एनसीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनाना हिंदुत्व छोड़ना है, तो फिर पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद तो कब का हिंदुत्व स्वाहा हो चुका है बीजेपी का। आपको लगता है ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के पीछे शिवसेना को खत्म करने की आपको एक साजिश लगती है, एक ऑब्जेक्टिव लगता है कि अब शिवसेना ही खत्म करो? क्या लगता है आपको ऑब्जेक्टिव? शिवसेना खत्म करने का ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन शिवसेना खत्म नहीं होगी। शिवसेना फिर से उभर सकती है। शिवसेना पे कई बार हमले हुए, शिवसेना से छगन भुजबल गए, नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए। शिवसेना टूटी है, उठी है फिर से। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म होने का दावा कभी नहीं करता। जब बीजेपी 2 सांसदों पे आई थी तब भी हमने कहा था कि बीजेपी खत्म नहीं हो सकती। आज बीजेपी 300 प्लस है, ये तो चक्र चलता है, आना जाना तो चलता है। आज आप सरकार, लेकिन अगर मोदी और शाह इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिखता है अगर वो खत्म करते हैं? खत्म करते हैं इसलिए कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, ठीक है, फिर असली हम बाला साहब ठाकरे के वारिस हम हैं। वो बोलते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे को भगवान मानते हैं, आनंद दिघे को भगवान मानते हैं। जो पोस्टर्स है उस पोस्टर्स में एकनाथ शिंदे, पीछे दिघे और उसके बाद बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे कहीं नहीं है, उद्धव ठाकरे कहीं नहीं है, आदित्य ठाकरे कहीं नहीं है, लेकिन ये उनका परसेप्शन है। मैंने बार बार देखा, छगन भुजबल जब गए तो छगन भुजबल मुंबई से चुनाव लड़ते थे, उसके बाद उनको बेस नासिक शिफ्ट करना पड़ा, फिर मुंबई से चुनाव नहीं जीत पाए। नारायण राणे तो अभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते सेना छोड़ने के बाद, आज भी उनको राज्यसभा में आना पड़ता है। राज ठाकरे का क्या हुआ? राज ठाकरे के पास एक एमएलए है, वो भी उधार का सिंदूर है, और 2-4 कारपोरेटर इधर उधर होंगे। कहाँ गए राज ठाकरे?
क्यों नहीं उनके साथ लोग हैं? लोगों ने ठाकरे परिवार को शिवसेना के साथ जोड़ा है। आप परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन आप रीजनल पार्टीज में जो परिवारवाद चलता है उसको रोक नहीं सकते। वो तो चलेगा और उसको आप तोड़-तोड़ के कितना तोड़ोगे? आज शिवसेना के सारे एमएलए आपने हाईजैक किए। 2-4 एमएलए तो रहेंगे उनके पास। 4 एमएलए की वजह से फिर से चालू हो जाएगा। अगली बार चुनाव होगा। ये चुनाव में ये जो लोग चुनाव जीत के आए हैं शिवसेना के, ये कैडर तय करेगा कौन किसके साथ। यदि आप बीजेपी के साथी हैं, तो फिर भी लोग बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी में जो नकली लोग घुसे हैं, उसको बीजेपी के नेता क्यों मानेंगे? कल यदि एकनाथ शिंदे बीजेपी में चले जाते हैं और ठाणे में बीजेपी लाते हैं, तो जो ठाणे में सालों से बीजेपी का काम कर रहे थे, वो जो लोग बीजेपी का कैडर है ठाणे में, वो एकनाथ शिंदे को नेता क्यों मानेगा? ऐसे कई जगह जो ये उधार का सिंदूर आया है, वो फेल हो गए। अगर ये सरकार जो जाती हुई दिख रही है उद्धव ठाकरे की, ये सरकार चली जाती है, और क्योंकि जो नंबर गेम है, नंबर गेम जाहिर तौर पे बीजेपी, इंडिपेंडेंट और जो बाकी शिव सैनिक के नंबर्स इनके पास हैं, अगर नई सरकार बनती है तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी की अंदरूनी भी राजनीति है, हो सकता है कोई नया नाम भी आए। बहुत सारी चीजें हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी अपोज है बीजेपी में। लेकिन अभी तो शिंदे नहीं सरकार होंगे। बना, शिंदे सवाल ही नहीं उठता। शिंदे होने का इसका सवाल ही मतलब फिर शिंदा क्या है? शिंदे जो है वो एक मोहरा थे, वो एक बलि का बकरा है, या नहीं। वो आप एक ब्लैकमेल किए हुए विक्टिम है? दीपक भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना ब्लैकमेल किए हुए विक्टिम है, ना मोहरा है। शिंदे को इतना पता है, जितना आज तक कमाया, वो यदि गंवाना नहीं है, तो मुझे जय श्री राम का नारा लगाना होगा, भाजपा की जय बोलना होगा।